इस वीडियो में आप टेक्स्ट ऐड करना और उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। अगर आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखें तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखा नज़र आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और देन उसके बाद आपने यहाँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो हमारी टाइमलाइन पर इम्पोर्ट हो चुका है। देन उसके बाद आप अगर प्रीव्यू में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ चुका है। अगर आप इसी तरह लेफ्ट साइड में आएँगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिक सेटिंग करनी है इसकी। तो आपने ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा है, इसको आपने डिलीट कर देना है और जो टेक्स्ट आप अपनी वीडियो पर या किसी पिक्चर पर ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ आपने टाइप कर देना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टाइप करता हूँ। और उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल्स हमें मिल जाएँगे। अगर आप यहाँ डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। ये देखिए। इसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट फ़ॉन्ट स्टाइल की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल जो है वो ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो है स्टाइल जो है वो कैडबरी लेता हूँ। देन इसके बाद आप देखेंगे फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं यहाँ से और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जितना भी आप टेक्स्ट जो है वो रखना चाहते हैं, साइज़ जितना भी रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सेट कर लेना है। इसके बाद अगर आप ये यहाँ पर वैल्यू को मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से भी आप स्टेप बाय स्टेप साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं हम। इसके बाद आप यहाँ पे आपको पैटर्न लिखा नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे कुछ बटन्स बने होंगे यहाँ पर बी लिखा हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है, यानी कि टेक्स्ट थोड़ा थिक हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो थोड़ा थिक हो चुका है। फिर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट को थिक भी कर सकते हैं और थिन भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू के नीचे लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब है अंडरलाइन। अगर आप टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन लगाना चाहते हैं, तो आप लाइन भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो नीचे एक लाइन लग जाएगी। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप दोबारा इस पर इसी यू पर क्लिक करेंगे, तो लाइन चली जाएगी। और इसी तरह आप टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी कि इटैलिक फॉर्म को देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखिए टेक्स्ट जो है वो हमारा इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ नीचे देखें केस लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पर 2 लेटर्स आप लिखे गए हैं, जो कि कैपिटल लेटर टी लिखा गया है 2 दफ़ा। तो इसका मतलब है कि आप अपने लेटर्स को जो आपने टाइप किया है, उन तमाम लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। और आगे आप देखेंगे स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं टी के, तो आप इसका मतलब है कि आप इस अपने टेक्स्ट को जो है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें स्मॉल लेटर में टेक्स्ट जो है वो स्मॉल लेटर में हो चुका है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखें तो इसका मतलब ये है कि आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होगा, बाकी तमाम लेटर जो है वो स्मॉल लेटर होंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? इसको हम टाइटल केस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल का ए भी कैपिटल लेटर है और इंटेलिजेंस का आई भी कैपिटल लेटर है, जबकि बाकी जो लेटर्स हैं, वो हमारे स्मॉल लेटर हैं। इसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कलर्स मिल जाएँगे। तो आप जो भी कलर रखना चाहें आप वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद आपको और भी कलर्स मिल जाएँगे। तो आप जो भी कलर रखना चाहें टेक्स्ट का वो रख सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पिकर नज़र आएगा, इस पिकर की मदद से आप अपनी वीडियो में से या किसी पिक्चर में से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं ये वाला कलर अगर करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर जो है वो वही हो चुका है जिसे मैंने सिलेक्ट किया पिकर की मदद से। तो यहाँ से मैं कलर जो है वो ये वाला रखता हूँ। ताकि प्रोमिनेंट मुझे एक टेक्स्ट जो है वो नज़र आए। इसके बाद देखिएगा अगर आप कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे-जैसे वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही लेटर्स के दरमियान जो है वो स्पेस बढ़ती जाएगी। ये देखिए।
आगे देखिए लाइन लाइन से क्या होगा कि अगर आपने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि पैराग्राफ्स के यानी कि लाइंस के दरमियान जब वो स्पेस बढ़ जाए, तो आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल के बाद जब वो एंटर प्रेस करता हूँ ताकि आर्टिफिशियल एक लाइन में और इंटेलिजेंस एक लाइन में आ जाए। और देन इसके बाद मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे वैल्यू बढ़ रही है आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस के दरमियान स्पेस भी ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर आप इस स्पेस को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ये देखिए। इसके बाद देखिएगा जस्ट लाइक यहाँ पे मैं इस रेक्टेंगल को बड़ा कर देता हूँ और इसके बाद देखिएगा अगर मैं यहाँ इसकी अलाइनमेंट सेट करता हूँ, तो मैं यहाँ अगर लेफ्ट पर क्लिक करता हूँ, तो ये है मेरी लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है मेरी सेंटर अलाइनमेंट और ये है मेरी राइट अलाइनमेंट। अगर लेफ्ट में टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो लेफ्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर पर क्लिक कर दीजिएगा और राइट में रखना चाहते हो टेक्स्ट को, तो आप राइट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह हम टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है, ये इसी बॉक्स के अंदर लेफ्ट, सेंटर और राइट होगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अलाइन टॉप हो जाएगी। तो ये देखिएगा अलाइन टॉप है, इसको हम बोलते हैं अलाइन टॉप। तो मैं आपको साइज़ जो है वो छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लाइन मिडल है और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लाइन बॉटम है। तो यहाँ से मैं लेफ्ट अलाइन जो है वो करता हूँ। देन इसके बाद अगर आप नीचे देखें प्रीसेट स्टाइल आपको कुछ मिल जाएँगे। जस्ट लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से स्टाइल मिल जाएँगे। अगर आप टेक्स्ट को का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे देखें यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्टाइल मिल जाएँगे। जो स्टाइल भी आप लगाना चाहें वो स्टाइल लगा सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रांसफ़ॉर्म का ऑप्शन मिलेगा जिसमें के अंदर जो है वो आप टेक्स्ट का जो स्केल है वो सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो देखिएगा टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आपने ऊपर भी देखा कि स टेक्स्ट का साइज़ जो है वो हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम स्केल की मदद से भी जो है वो साइज़ का टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो रीसेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 100% जो है इसका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो साइज़ है वो हो चुका है। देन उसके बाद यूनिफ़ॉर्म स्केल पर देखें तो यहाँ से सबसे पहले पोज़ीशन है। पोज़ीशन से क्या होगा कि हम जो है ना वो लेफ़्ट और राइट की तरफ जो है वो टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। अगर हम वो एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा और अगर हम एक्स की वैल्यू को कम करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। देन इसके बाद अगर हम y की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो हमारा टॉप की तरफ मूव करेगा और अगर हम y की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो हमारा डाउन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं 0 और इसके भी कर देते हैं 0। इसके बाद देखिएगा प्लेन और रोटेशन क्या है, तो आप टेक्स्ट को जो है वो रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी अगर वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो रहा है। इसी तरह हम वैल्यू को कम करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो डाउन की तरफ रोटेट हो रहा है। तो इसी तरह आप टेक्स्ट को जो है ना वो रोटेट कर सकते हैं और आगे आगे देखें तो आपको यहाँ से भी एक ऑप्शन मिलेगा सर्कल का, जहाँ से आप टेक्स्ट को जो है वो रोटेट कर सकते हैं फुली तौर पर। तो आप जिस एंगल में भी टेक्स्ट को रखना चाहते हैं उस एंगल में जो है वो आपने छोड़ देना है तो टेक्स्ट जो है वो उसी एंगल में हो जाएगा। उसके बाद या आपको कुछ अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ से भी सॉरी टेक्स्ट को जो है वो रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ आपको अलाइनमेंट के ऑप्शंस जो है वो मिलेंगे। ऊपर भी आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन मिले थे लेकिन वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आप टेक्स्ट को जो है वो लेफ्ट, सेंटर और राइट कर सकते थे। लेकिन यहाँ से आप पूरे बॉक्स को लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम और मिडल जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लेफ्ट साइड पर चला गया है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सेंटर में आ गया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पर आ चुका है। और अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो टॉप पर चला गया, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो लाइन मिडल हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगा तो लाइन बॉटम हो जाएगा।
इसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस और मिलेंगे, ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ, तो ये देखें टेक्स्ट की ओपेसिटी जो है वो कम हो रही है और इसी तरह अगर ज़्यादा करना चाहता हूँ तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ। इसके बाद आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से भी आप स्ट्रोक लगा सकते हैं, यानी कि आप टेक्स्ट की जो है वो आउटलाइन बना सकते हैं। तो य यहाँ से अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो सिंपल होगा जस्ट लाइक मैं यहाँ से अगर इसकी ए, जो इसका स्टाइल जो है वो यहाँ से 0 कर देता हूँ, तो ये सिंपल हो चुका है। इसके बाद मैं स्ट्रोक लगा के आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ स्ट्रोक पर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि एक आउटलाइन जो है वो बन चुकी है और अगर आप इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पिकर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर में से या किसी वीडियो में से कोई कलर जो है वो आउटलाइन का रखना चाहते हैं, तो आप पिकर को सिलेक्ट करें और उस कलर पर क्लिक करें जो आप आउटलाइन का कलर जो है वो रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आउटलाइन का कलर जो है वो वही हो चुका है। तो देन इसके बाद मैं यहाँ से ब्लैक कलर का एक ही आउटलाइन लेता हूँ। इसी तरह आप इसकी थिकनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। आपने यहाँ पे बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लें। तो ये देखिए टेक्स्ट के पीछे जो है वो बैकग्राउंड आ चुका है और उसके बाद आपको बैकग्राउंड के 2 ऑप्शंस मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप बैकग्राउंड जो है वो आपको फुली तौर पर मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ से डिफरेंस जो है वो निकाल के दिखाता हूँ। ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने क्लिक किया ना तो आपका जो बैकग्राउंड है वो एक मुकम्मल एक रेक्टेंगल में है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख जितना टेक्स्ट होगा उतना ही बैकग्राउंड होगा, ये देखिए। इसके बाद आप बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर जो है वो रखना चाहें वो आप सिलेक्ट कर लें। जस्ट लाइक मैं यही वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये बैकग्राउंड की भी आप ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए राउंडेड रेक्टेंगल है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल के कॉर्नर है वो राउंड फॉर्म में आ जाएँ तो आपने यहाँ से जो है उसको राउंड कर लेना है, ये देखें। और इसी तरह बैकग्राउंड की हाइट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बैकग्राउंड की हाइट जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसकी विड्थ को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह बाई ऑफसेट कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करवा सकते हैं। ये तो ये देखें, ऊपर और नीचे की तरफ आप इसको मूव करवा सकते हैं। इसी तरह आप लेफ्ट और राइट की तरफ भी बैकग्राउंड को मूव करवा सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपको ग्लो के कुछ ऑप्शंस मिल जाएँगे, शैडो के कुछ ऑप्शंस मिल जाएँगे, तो आप शैडो भी लगा सकते हैं और यहाँ से टेक्स्ट को ग्लो भी करवा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके जो है वो आप कर सकते हैं। देन इसके बाद आप कलर पर क्लिक करें, तो जो शैडो आप लगाना चाहें वो शैडो लगा सकते हैं यहाँ से। ग्लो का भी सेम तरीकाकार ही है, जैसे आप शैडो लगाएँगे वैसे ही आप ग्लो भी लगा सकते हैं, बट इसमें ये आएगा कि इंटेंसिटी लेवल को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। बट ये आज काफ़ी देर से जो है ना वो ग्लो लोडिंग पर लगा हुआ है, शायद कोई बैकएंड पर कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो बाकी इसमें भी कोई टफ़ काम नहीं है, जैसे आप शैडो लगाएँगे वैसे ही आप ग्लो भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से शैडो के कलर्स चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लरीनेस को भी आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं, ये देखिए। डिस्टेंस को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये देखिए अगर ज़्यादा डिस्टेंस रखना है तो ज़्यादा कर लें, अगर कम डिस्टेंस रखना है तो कम रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप शैडो का एंगल चेंज करना चाहते हैं, तो आप शैडो का एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद टेक्स्ट को आप कर्व भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से टेक्स्ट को कर्व करके दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड ना हो। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ कर्व पर क्लिक करता हूँ। तो टेक्स्ट जो है वो कर्व फॉर्म में आ चुका है। तो ये देखें टेक्स्ट को कर्व भी कर सकते हैं। इसी तरह इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करके आप इसको रिवर्स कर्व भी कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आप देखें तो आपको बेसिक के बाद बबल का करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बबल्स मिल जाएँगे। इनमें से जो भी बबल्स आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ से मैं इसको नन करता हूँ। इसके बाद इफेक्ट्स के कुछ ऑप्शंस मिल जाएँगे। तो यहाँ से जो भी इफेक्ट आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और इस इफेक्ट को लगाता हूँ। अगर ये वाला लगाना चाहते हैं तो ये भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स होंगे, इनमें से जो भी आपको आपकी वीडियो के मुताबिक अच्छा लगे वो आपने इफेक्ट टेक्स्ट को लगा देना है। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एनिमेशन मिलेगी, आप टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ से एनिमेट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट जो है वो एनिमेट फॉर्म में हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, इसके बाद कोई भी टेक्स्ट जो है वो आपको फेवरेट लगता है तो यहाँ पर स्टार पर क्लिक करके आप उस टेक्स्ट को फेवरेट भी कर सकते हैं। बट इसके लिए साइन इन होना ज़रूरी है ये, बट मैंने ये तरीका आपको पहले भी इफेक्ट्स के अंदर बता दिया था। तो यहाँ पर वेव इन का जो आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर वेव इन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये टेक्स्ट जो है वो वेव इन की तरह एनिमेट करेगा। इसके बाद फेड इन का एनिमेशन लगाना चाहते तो फेड इन का जो है वो आपने लगा लेना है। इसी तरह अगर इनके बाद आउट के कुछ आपको एनिमेशंस मिल जाएंगे तो आप यहाँ से फेड आउट लगा सकते हैं। इसके बाद ग्लिच है, तो आप जो भी यहाँ से एनिमेशन आउट की लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। देन उसके बाद लूप पर क्लिक करेंगे तो लूप पर क्लिक करने के बाद आपको मुख्तलिफ एनिमेशंस मिल जाएंगे। यहाँ से भी कोई किसी भी एनिमेशन को लगाना चाहते हैं उसको पहले डाउनलोड करें और देन उसके बाद उसको क्लिक करेंगे तो वो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे उसी तरह योर्स में फेवरेट आ जाएगा और प्रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले साइन इन होना पड़ेगा। टेक्स्ट इफेक्ट्स पर क्लिक करें तो यहाँ थोड़ी देर बाद लोडिंग होने के बाद जो है वो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे इफेक्ट्स के। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट के इफेक्ट्स जो है वो खूबसूरत मिल गए हमें। तो यहाँ से जो भी हम टेक्स्ट इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो लगा लेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ चुका है। इसको हम जो है यहाँ से जो अपनी टाइमलाइन पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टाइमलाइन पर ऐड हो चुका है। इसके बाद हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स जो है वो इधर आपको मिल जाएँगे, जिसमें बेसिक ट्रेंडिंग के हैं ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक के आपको बेसिक किस्म के जो है ना वो इफेक्ट्स मिल जाएँगे। लुमिनेंस के मिल जाएँगे, मल्टी कलर्स के मिल जाएँगे। तो सीधा येलो कलर्स के आपको मिल जाएँगे, रेड कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन के, पिंक के। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट के जो इफेक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएँगे। दोबारा अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट टेम्पलेट्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट के जो टेम्पलेट्स हैं वो मिल जाएँगे। बेसिक है, टाइटल है, क्रिसमस के हैं, सोशल मीडिया के हैं। तो यहाँ पर मैं सोशल मीडिया पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ हम मुझे जो है वो टेम्पलेट्स मिल चुके हैं। तो यहाँ से जो भी आप टेम्पलेट्स जो है वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं हम। और दूसरा ये है कि ये जितने भी हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, ये सब के सब जो है वो कस्टमाइज़ जस्ट लाइक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे क्लिक करूँगा, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जैसे कि जानते हैं कि सबसे पहले तो डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद जो है वो हमारी टाइमलाइन पर ऐड होगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये इसको आप फुली तौर पर जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से लाइक्स, तो ये लाइक्स की जगह जो है वो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सब्सक्राइब और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेयर। तो ये देखें आप,
तो ये था आज का हमारा कि हम कैसे जो है वो टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं।